नमस्ते। आज का टॉपिक है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है और कैसे कार्य करता है। तो चलिए समझते हैं। तो देखते हैं। देखिए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होता है। इसका उपयोग जो है हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करके लो वोल्टेज में मापना होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक लोड लगाया है। यहाँ पर लोड रेजिस्टिव इंडक्टिव कैपेसिटी कुछ भी हो सकता है, और इसको लोड को हम लोग इनपुट सप्लाई यहाँ पर एसी सप्लाई यहाँ पर दिए हैं यहाँ पर। और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो यहाँ पर दिखाया गया है, जिसका प्राइमरी वाइंडिंग है यहाँ पर, जो कि इनपुट सोर्स के पैरेलल में है, जोड़ा गया है। और सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पर है। प्राइमरी वाइंडिंग के जो टर्न है N1 और वोल्टेज हम लोग V1 मानते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो टर्न है N2 माने हैं, और वोल्टेज जो है V2 है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग या आउटपुट का जो वोल्टेज होता है वह 0 से 110 वोल्ट के बीच में ही होता है। यह जनरली जो ट्रांसफार्मर होता है वैसे ही कार्य करता है। इसके जो सिद्धांत है कार्य करने का, वह जनरल जो ट्रांसफार्मर होते हैं वैसे ही कार्य करता है, परंतु यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। हाई वोल्टेज को, जैसे कि 33 kV, 400 kV, 11,000 वोल्टेज का वोल्टेज मापना होता है, तो इसका उपयोग करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। क्योंकि जनरली जो वोल्ट मीटर आते हैं वो 1500 वोल्ट के ही मेजर करते हैं। तो इतना जब सप्लाई में डायरेक्ट जोड़ते हैं इतना वोल्ट का जो मीटर है, 500 वोल्ट 1000 वोल्ट के, तो ये तो उड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, जिसके पैरेलल में जोड़कर पहले हम लोग वोल्टेज को स्टेप डाउन कर लेते हैं, मतलब कम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको मापते हैं। तो यहाँ पर जो इनपुट सप्लाई है उसके पैरेलल में प्राइमरी वाइंडिंग जोड़ते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो कि मीटर है, जो उसका रेटिंग होता है, इस जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसके समान रेटिंग के होते हैं, मतलब मैच करना चाहिए, अन्यथा काम नहीं कर पाएगा सही से। तो यहाँ पर जो टर्न रेशियो हैं जनरल ट्रांसफार्मर के, वो होते हैं N2/N1 बराबर E2/E1 और I1/I2 बराबर के है ट्रांसफार्मर रेशियो। तो इसी को मान लीजिए हम लोग को वोल्टेज को मेजर करना है, तो यहाँ पर हम लोग जो है वोल्टेज के रेशियो को लेंगे। इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर रेशियो ऑफ जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो V2 मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज और प्राइमरी का वोल्टेज बराबर ट्रांसफार्मर रेशियो, इसको हम लोग लेंगे। यदि प्राइमरी या सेकेंडरी का वोल्टेज मापना हो तो हम लोग ट्रांसफार्मर रेशियो से प्राप्त करके, जिसका रेटिंग हम लोग उस ट्रांसफार्मर पर लिखा रहता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पर, उससे हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखकर V2 या V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक का पता रहता है, दूसरे का हम लोग मेजर कर सकते हैं। देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं इसको हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफर तो कहते हैं, इसको पैरेलल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, क्योंकि यह
जो इनपुट सप्लाई होती है या लोड है इसके पैरेलल में जोड़ा जाता है, मतलब समांतर में। और इसका जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है यूज टू मेजर हाई एसी वोल्टेज, बहुत ही हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। मतलब कि ज़्यादा वोल्टेज है तो उसको कम वोल्टेज में कन्वर्ट करके मेजर करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हमने अभी बताया। तो इसको जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और इसके जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये वाली वाइंडिंग, मतलब ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है, क्योंकि इनपुट सप्लाई के पैरेलल में जोड़ने के कारण जब हाई वोल्टेज को मापना हो तो इसको पैरेलल में जोड़ेंगे। जो प्राइमरी होगी हाई वोल्टेज रहेगी तब तो, इसलिए इसको प्राइमरी वाइंडिंग बनाते हैं। तो इसका प्राइमरी वाइंडिंग जिसका वायर होता है बहुत पतला वायर होता है, जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा होता है और नंबर ऑफ टर्न जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन इसके करंट जो है कम हो जाते हैं। देखिए, जब प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज बहुत हाई होगा तो उसका करंट जो है वो कम रहता है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो लो वोल्टेज के लिए मेजर करते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे लो वोल्टेज होने के कारण इसका जो वायर का साइज होता है वो बहुत ही मोटा होता है, जिससे इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत ही कम होता है और नंबर ऑफ टर्न जो है वो भी कम होता है। और जब लो वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज जब रहेगा उसका जो करंट है वो कम हो जाएगा, और जब लो वोल्टेज है तो उसका जो लो वोल्टेज साइड है तो उसका करंट जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज जब कम होगा तो करंट बढ़ जाता है, क्योंकि प्राइमरी किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का जो है पावर वो कांस्टेंट होता है। जब वोल्टेज कम होगा तो करंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर करंट बढ़ जाएगा लो वोल्टेज साइड में। इस प्रकार जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करके लो वोल्टेज में रिसीव कर देते हैं। देखिए, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है प्राइमरी वोल्टेज कुछ भी हो, 1033 है 1000 कुछ भी हो, लेकिन सेकेंडरी जो साइड में वोल्टेज रहेगा वो 0 से 110 वोल्ट के बीच में ही रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है। कार्य तो जो जनरली ट्रांसफार्मर होता है वैसा एक सेम ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।